मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। कांड में प्रयुक्त 2 मोबाइल तथा 2 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद। जिले में घटित कई लूटकांडों का खुलासा। लूट गैंग का सरगना मुकेश ठाकुर गिरफ्तार। 29/5/2023 को चकमहेसी थाना के अंतर्गत उग्रहा चोर में गंगौरा के रहने वाले कलौंजर में SBI के CSP के संचालक संजीत राय को 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने फर टेक कर हथियार का भय दिखाकर संजीत राय के पास से करीब 2 लाख रुपए की लूट की घटना की है, जिसका विरोध करने पर संचालक संजीत कुमार राम व उनके साथी कविंदर कुमार राय को गोली मारकर वह जख्मी कर दिया गया है। थोड़ा सा भी विरोध किया तो गोली चलाने से नहीं झेल सकते थे, इसलिए इनके द्वारा की गई 3 घटनाओं में 5 घटनाओं में 3 घटनाओं में गोली चली है। वारिसनगर में भी राजन कुमार को गोली लगी थी, संजीत राय की तो मृत्यु हुई हो गई है, और साथ ही 2022 में जो जून में घटना हुई थी बख्तियारपुर में, उसमें भी समूह कर्मी को गोली लगी थी। 3 घटनाओं में गोली इनके द्वारा मारी गई थी। इस घटना में संजीत कुमार की घटना में घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है, उसकी FSL जांच भी की जाएगी। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो चकमहेसी थाना, कल्याणपुर थाना और वारिसनगर के थाना के आसपास का था। ये तीनों लड़के में से 2 लड़के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हम लोग इस पर नज़र रखे थे, चूँकि ये लोग बॉर्डर क्षेत्र के हैं, इसलिए इनका चकमहेसी थाना अंतर्गत कलौंजर गाँव के पास एक घटना घटित हुई थी। एक CSP संचालक थे संजीत कुमार राय, वो अपने साथी के साथ जा रहे थे और उनको गोली मारी गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, और उनके जो साथी थे उनको भी पैर में गोली लगी थी। 2 व्यक्तियों को घायल किया गया था और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। तो संजीत कुमार राय CSP चलाते थे SBI का, और ये कुछ पैसे लेकर के लौट रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। कल्याणपुर क्षेत्र से उन्होंने कुछ पैसा कलेक्शन किया था, उसके बाद अपने गांव जा रहे थे, उसी क्रम में इनको गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था। 29 मई की घटना थी। घटना काफ़ी गंभीर थी। उसके बाद हम लोगों ने SDPO सदर साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। SIT अपना कार्य कर रही थी, और साथ ही हम लोगों ने एक SIT अलग से बना रखी है, जिसका कार्य है कि जो पूर्व के अनुद्भेदित कांड हैं, पिछले 2 साल के जितने भी लूटपाट की घटनाएँ हुई हैं जिनका उद्भेदन नहीं हो सका है, उनकी सूची भी तैयार की गई है। तो फिर हम लोगों ने पूरी इस घटना को उस दृष्टिकोण से देखा कि उस आसपास के थाना क्षेत्र में, उस थाना क्षेत्र में और कैसी घटनाएं, इस मॉडल्स की और इस तरीके की और कितनी घटनाएं हुई हैं। तो सामने आया था कि करीब 3-4 घटना। इसके बाद 28 अप्रैल को इधर 2023 में एक पूसा में घटना हुई थी, फ्लिपकार्ट ऑफिस, जिसका घटनास्थल का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। तो जैन घाट बांध के पास 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा जिसमें 5 लाख रुपये की लूट की गई थी, और जो एयरटेल कर्मी था उसका पर्स वगैरह, आधार कार्ड और सिम वगैरह ले लिया गया था। वो उस घटना में भी इन 4 लोगों का हाथ था। 4 लोगों का हाथ था, जिसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें जो चकमहेसी अभी संजीत राय का जो मर्डर है, उस मर्डर में जो इन लोगों ने पिस्टल उपयोग की थी वो बरामद हो गई है। और जो पूसा में 28 अप्रैल को एयरटेल के पेमेंट बैंक के कर्मी के साथ जो घटना हुई थी, उसका जो काले रंग का हैंडबैग था नोकिया का, वो बरामद है। एक पॉकेट उसका पर्स था, वो बरामद है। लूटा गए कर्मी का आधार कार्ड बरामद हुआ है, उसका पैन कार्ड बरामद हुआ है, उसका एक मॉल का स्लिप था वो बरामद हुआ है, और एयरटेल कंपनी का सिम बरामद हुआ है। इस सब बरामदगी से स्पष्ट हुआ है कि ये एक गैंग था जो कि लगातार ये सब घटनाएं कर रहा था। ये लोग एकदम, इन सब की लड़कों की उम्र बहुत कम है। पिछले करीब 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे ज़िले में, और इनका जो तरीका था कार्य करने का था वो यही था कि लूटपाट करनी है। और लूटपाट के क्रम में व्यक्ति का उद्भेदन हो गया है। 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है, लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल। इस घटना में जो चकमहेसी में मर्डर हुआ था, उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी वो 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस, और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई और इनके सारे डिटेल्स को खंगाला गया, तो स्पष्ट हुआ कि आज से 1 साल पहले जून 2022 में भी चकमहेसी थाना में बख्तियारपुर बड़ी गाछी में एक समूह कर्मी से लूट का प्रयास किया गया था, और उसको बाएं हाथ में गोली भी लग गई थी, उसको जख्मी हो गया था, लेकिन लूट नहीं हो पाई थी। तो वो एक असफल लूट की घटना थी जिसमें गोली चला दी गई थी, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिर 6 जुलाई 2022 को सहुरी के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल के पास भी एक फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपये के आसपास की लूट की गई थी, वो घटना में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। फिर 12 मार्च को जो CSP संचालक राजन कुमार को गोली मारी गई थी वारिसनगर में, जिसमें 2 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके बाकी साथी यही लोग थे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।